हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं अविनाश गोयल आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का छोटा सा टॉपिक 5 किंगडम सिस्टम एंड 6 किंगडम सिस्टम या 3 डोमेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन was given by R.H. Whittaker। R.H. Whittaker। ठीक बेटा, R.H. Whittaker ने 1969 में ये 5 किंगडम सिस्टम दिया था। ओके, तो 5 किंगडम सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 5 किंगडम सिस्टम मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम था। 2 किंगडम सिस्टम भी आया था, 3 किंगडम सिस्टम भी आया था और 4 किंगडम सिस्टम भी आया था, लेकिन उन सब में बहुत कमियां थी। 2 किंगडम सिस्टम में क्या था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में रख दिए थे और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक ही, सिर्फ 2 प्लांट और एनिमल को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। फिर 3 किंगडम सिस्टम आया, उसमें भी कमियां थी। 4 किंगडम सिस्टम आया, उसमें भी कमियां थी। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम जब 1969 में विटेकर साहब ने लेकर आया तो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम माना गया। लेकिन एनसीईआरटी में जिक्र है 6 किंगडम सिस्टम का भी, इसीलिए 6 किंगडम सिस्टम को भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं, 2 किंगडम सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम was given by Linnaeus। 2 किंगडम सिस्टम लीनियस साहब ने दिया था। ठीक, 2 किंगडम सिस्टम। फिर 3 किंगडम सिस्टम देखते हैं, और नहीं 2 किंगडम सिस्टम को लीनियस साहब ने 2 भागों में डिवाइड किया गया, इसीलिए 2 किंगडम सिस्टम बोला गया था। वो क्या था, एक प्लांटी था, एक एनिमेलिया था। एक प्लांटी था, दूसरा एनिमेलिया था। एनिमेलिया था। ओके, एक प्लांटिंग है, एक दूसरा एनिमेलिया, इसीलिए 2 किंगडम सिस्टम बोला गया था। अब आगे बढ़ते हैं 3 किंगडम सिस्टम की तरफ। 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम थ्री किंगडम सिस्टम was given by हैकेल साहब ने, HACKE हैकेल, ये भी एक वैज्ञानिक थे, HACKE हैकेल। ठीक, हैकेल साहब ने दिया था। वो 3 किंगडम सिस्टम क्या था, 3 भागों में डिवाइड करते हैं 3 किंगडम सिस्टम। एक तो प्लांटी था ही, प्लांटी। ठीक, फिर एनिमेलिया। लास्ट में इसे इंक्लूड किया था क्या, प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था। ये हो गया 3 किंगडम सिस्टम। आगे बढ़ते हैं 4 किंगडम सिस्टम की तरफ। 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम
was given by Copeland. ओके, आइए देखते हैं फोर किंगडम सिस्टम। पहला प्लांटी, एनिमेलिया, फिर क्या था, प्रोटिस्टा, ठीक, फिर मोनेरा को इंक्लूड किया, किसने, कोपलैंड साहब ने। चौथा मोनेरा। आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मेन मुद्दे पर। मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एस. विटेकर 1969। 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। 5 किंगडम सिस्टम was given by R.H. Whittaker 1969। ये कौन सा था 5 किंगडम सिस्टम? 5 भागों में डिवाइड करते हैं। प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, पहले मोनेरा आया था ना, मोनेरा, लास्ट में फंजाई। ये हो गया 5वां। ठीक, ये दोनों 2 किंगडम हो गए। फिर इसको इंक्लूड किया गया 3 किंगडम हो गया, इसको इंक्लूड किया 4 किंगडम हो गया। ठीक, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माना गया था, एनसीईआरटी में दिया है। और किस बेस पे क्लासिफिकेशन किए थे, ये भी है। इसके बारे में जानते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ था। देखते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। छोटी स्ट्रिक है NCPRT। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन ई की जगह यहाँ पी रहेगा, यहाँ पे पी रहेगा। NCPRT, एन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी से सेल स्ट्रक्चर, पी से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिफ्थ है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी से सेल स्ट्रक्चर, पी से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और आर से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आर से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, टी से थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग क्लियर कर लिए
कि किस बेसिस पे हुआ था और 5 किंगडम सिस्टम कब दिया गया था, क्यों दिया गया था, तो इसकी वर्जिन कैसे हुई थी, इसके वर्जिन के बारे में पढ़ते हैं। वर्जिन ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्जिन ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्जिन ऑफ डिवीजन। उत्पत्ति कैसे हुई थी, वर्जिन ऑफ डिवीजन देखते हैं, डिवीजन। ठीक, पहले तो 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक प्रोकैरियोट्स, एक यूकैरियोट्स। पहले शुरू में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ही डिवाइड किया गया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ही डिवाइड किया गया था। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या था, मोनेरा, क्या आएगा, मोनेरा। ठीक, और यूकैरियोट को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक क्या था, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर में क्या आता है, प्रोटिस्टा आता है, आपका ये प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा। ठीक, प्रोटिस्टा। अब मल्टी सेलुलर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। मल्टी सेलुलर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मल्टी सेलुलर को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, एक के पास सेल वॉल, एक के पास विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल, विद सेल वॉल, दूसरा विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल्स, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। और विद सेल वॉल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, वो कौन से 2 भाग है, एक है फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में क्या आता है, हेट्रोट्रॉपिक में आता है फंजाई, क्या आता है, फंजाई। और इसमें प्लांट, प्लांट। ठीक, A5, A3, 5 किंगडम सिस्टम में बांटा गया था, मोनेरा फर्स्ट, प्रोटिस्टा सेकेंड, फिर प्लांट थर्ड, फंजाई 5, थर्ड एनिमेलिया। आ गया वर्जिन ऑफ। अब इसके देखें कैरेक्टर, किस इसके लक्षण, कैरेक्टर के बारे में, किस कैरेक्टर पे इन लोगों को डिवाइड किया गया था, जो कि एनसीईआरटी में टेबल दिया है, एनसीईआरटी में टेबल दी है, उसी पे जिक्र करते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर जैसे मोनेरा का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई, प्लांट, एनिमल, एनिमल। ठीक, पहला जो डिवाइड किया गया था इनके सेल टाइप के बारे में, इनकी सेल किस प्रकार की होती है, सेल टाइप। मोनेरा कैसी होती है, प्रोकैरियोट्स, कैसी होती है, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट। ठीक, और प्रोटिस्टा की यूकैरियोट्स, फंजाई भी यूकैरियोट, प्लांट भी यूकैरियोट, एनिमल भी यूकैरियोट्स। ठीक,
और दूसरा क्या है, सेल वाल के आधार पे। सेल वाल, किसके पास सेल वाल पाई जाती है, किसके पास नहीं पाई जाती। सेल वाल मोनेरा के पास पाई जाती है, प्रोटिस्टा के पास भी सेल वाल पाई जाती है, फंजाई के पास भी सेल वाल पाई जाती, काइटिन की बनी होती है, प्लांट के पास भी पाई जाती जो सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल के पास एब्सेंट होती है, सेल वाल नहीं होता है, एब्सेंट। फिर अगला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, प्रोटिस्टा में, फंजाई में भी प्रेजेंट, प्लांटे में भी प्रेजेंट, एनिमेलिया में भी प्रेजेंट। लास्ट है टिश्यू लेवल पे डिवीजन। लास्ट क्या है, टिश्यू लेवल पे डिवीजन। टिश्यू लेवल पे क्या है, सेलुलर फॉर्म में होती है, सेलुलर, सेलुलर, ये भी सेलुलर, सेलुलर। एक टिश्यू लूज टिश्यू होता है, टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन। और एनिमल में टिश्यू भी पाया जाता है, ऑर्गन भी पाया जाता है, और ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक। टिश्यू भी, ऑर्गन भी, ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक। तो मोनेरा ये हो गया, थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा को डिवीजन कर दिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अगर पूछा जाए सेलवाल किस में एब्सेंट होती है, तो सेलवाल एनिमल्स में एब्सेंट होती है। अगर पूछा जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक। ये हो गया आपका डिवीजन। आगे पढ़ते हैं सिक्स किंगडम सिस्टम की तरफ। सिक्स किंगडम सिस्टम जिसे बोला जाता है थ्री डोमेन्स। थ्री डोमेन्स क्यों बोला जाता है, अभी आगे जिक्र करते हैं थ्री डोमेन्स के बारे में। थ्री डोमेन्स, ओके, थ्री डोमेन्स देखते हैं। सिक्स किंगडम सिस्टम, सिक्स किंगडम सिस्टम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, या फिर बोल दिया था थ्री डोमेन्स, थ्री डोमेन, थ्री डोमेन। तो इसको किसने दिया था, कार्ल हुज नामक एक वैज्ञानिक थे। वाज गिवन बाय, वाज गिवन बाय कार्ल हुज, कार्ल हुज, कार्ल हुज, ठीक। 1977 में शायद दी थी, 1977 में। देखते हैं डोमेन्स को पहले हम अलग करते हैं। डोमेन, डोमेन में क्या क्या है, डोमेन में क्या क्या है। डोमेन में पहले क्या बोलेंगे, आर्किया आएगा, फिर बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया को ही प्रोकैरिया भी बोल सकते हैं, फिर यूकैरिया आएगा। पहले क्या आएगा, आर्किया, आर क्या आएगा, ठीक। फिर प्रोकैरिया या फिर बैक्टीरिया से बोलिए, प्रोकैरिया, और बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक। फिर आएगा यूकैरिया, यूकैरिया, ओके। फिर इसके बाद हम लोग किंगडम को बांटेंगे। किंगडम, किंगडम, आर्किया में आर्की बैक्टीरिया, क्या आएगा, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। इसमें
बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और इसमें यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमेलिया, ठीक। ये हो गया डोमेन्स। डोमेन्स कितने डोमेन्स हैं? एक, ये दो, ये पहला डोमेन्स, दूसरा डोमेन्स, ये तीसरा डोमेन्स। तीन डोमेन्स में किया गया। आर्किया, प्रोकैरिया, यूकैरिया, इसीलिए बोला गया 3 डोमेन्स। किंगडम कितने होंगे? एक किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम। एकदम साफ साफ है, दिख रहा है। फिर 6 किंगडम, ठीक भाई। 6 किंगडम सिस्टम या 3 डोमेन्स was given by कार्ल हुज 1977। डोमेन्स मतलब 3 डोमेन्स। एक होता है आर्किया, प्रोकैरिया, यूकैरिया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया और प्रोकैरिया या यू बैक्टीरिया भी बोल दिया जाता है। इसमें यू बैक्टीरिया और इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू, धन्यवाद।